लॉकडाउन के दौरान मंडी जिला के जोगिंदर नगर में रह रहे प्रवासी राज्य के एक व्यक्ति की बिगड़ती तबीयत पर कोरोना वॉरियर्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। बुधवार को नगर परिषद के रामलीला मैदान में अचानक तबीयत बिगड़ने पर स्थानीय युवाओं ने जो बीते 2 माह से कोरोना वॉरियर्स को भोजन वितरण की व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने प्रवासी को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी राज्यों के लोगों को झेलनी पड़ रही है। देश के कोने कोने से प्रदेश आजीविका के लिए पहुंचे सैकड़ों मजदूर पलायन कर घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण घर नहीं लौट पा रहे। मिली जानकारी के अनुसार खराब तबीयत के बावजूद खुले आसमान के नीचे जीवन गुजार रहे इस व्यक्ति की हालत गर्मी के कारण भी बिगड़ चुकी है। लंबे अरसे से जोगिंदर नगर में कबाड़ बेचकर अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे इस व्यक्ति की पहचान आसाम के गुवाहाटी के रूप में हुई है, जो वर्षों से जोगिंदर नगर में अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में अंश समय में भी काम कर आजीविका चला रहा था। आज व्यक्ति की बिगड़ती तबीयत पर कोरोना वॉरियर्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जैसे कि पता लगा कि बाहरी राज्य से आया ये मजदूर काफी समय से जोगिंदर नगर में था और लॉकडाउन के दौरान इधर उधर भटक कर अपना जीवन गुजार रहा था। जैसे ही हमें ज्ञात हुआ, हमने इसे यहाँ पर राशन मुहैया कराया और अब हमें पता लगा कि इसकी तबीयत जो बिगड़ गई है, हमने प्रशासन के माध्यम में लाया और इसे अभी सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर भिजवाया गया है और प्रशासन से रिक्वेस्ट की गई कि इसका इलाज करवाया जाए और आने वाले समय में भी हम लोग सब इसकी सहायता करेंगे। जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है, वहीं शराब के कारोबारी भी कोरोना की मार से अछूते नहीं हैं। शराब का व्यापार न होने के चलते शराब कारोबारियों ने 1 जून से अपने शराब की दुकानों को बंद करने का भी निर्णय लिया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर क्षेत्र आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय में जिला कुल्लू की घाटी के शराब कारोबारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आबकारी अधिकारी से मिला। शराब कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते उनका व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ है। सरकार द्वारा उन्हें जो शराब का कोटा दिया जा रहा है वह बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है, जिसके चलते सरकार उन्हें 77% कोटा कम दे या फिर रोजाना उनकी दुकानों में जो बिक्री होती है उसी तर्ज पर उन्हें शराब का कोटा जारी किया जाए। शराब कारोबारियों का कहना है कि जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार कोरोना के चलते काफी प्रभावित हुआ है और इसका असर शराब कारोबारियों पर भी पड़ा है। उनके शराब की दुकानों में बिक्री 90% तक घट गई है, जिसके चलते उन्हें आबकारी विभाग को दी जाने वाली फीस निकालना भी काफी मुश्किल हो गया है। हमारी सरकार से विनती है कि मनाली में जो टोटल कारोबार हो बंद है, ब्याह शादियां मेले जो वहाँ लोकल मेले होते हैं बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार से विनती है कि हमें मनाली जिला कुल्लू में ठेके जो है वो एक्चुअल लिफ्टिंग जो जितना हम उठाएंगे उसके हिसाब से हमें कर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो हालात है वो ठीक नहीं है। MGQ हमारा जो मैक्सिमम जो ग्रांटेड कोटा है उसको बंद कर दिया जाए और हमें 70% कम से कम करके या तो दे दिए जाएं या फिर हमें जितना हम जो है एक्चुअल लिफ्टिंग के ऊपर जो हम शराब लेना चाहें उसको उस कानून को बना करके जो है वो हमें शराब देने की कृपा करें। मनाली में आज से सैलून की दुकानें खुल गई हैं, जिससे मनाली वासियों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना महामारी के चलते 23 मार्च से दुकानें बंद हो गई थी, जिसे आज प्रशासन द्वारा उचित दिशा निर्देश मिलने के बाद खोल दिया गया है। उपमंडलाधिकारी रमन घरसंगी ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति सैलून में आता है तो नाम पता लिखना होगा और सैनिटाइजिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। हिमाचल के अंदर इतनी हाई सोसाइटी वाले या हाई लेवल का नहीं रहता है। हम लोग सब मिडिल क्लास वाले, लो क्लास वाले, खासकर इस लाइन में क्या रहता है कि लेडीजें आगे आती हैं जिनसे उनका परिवार चलता है, वो अपने बच्चों की फीस दे रही हैं। मतलब ये इंडस्ट्री हमारी एक तरह से औरतों से ही चलता है ज़्यादातर और उन्हीं के परिवार उन औरतों से पलते हैं। तो अब तो सबको प्रॉब्लम हो रही है, देश दुनिया सब में है, तो हम भी भुगत ही रहे। अब देखिए सरकार क्या करती है आगे। फिलहाल तो कटिंग के लिए ही उन्होंने इजाज़त दी हुई है, बाकी आगे जैसे जैसे वो बोलेंगे हम उनको फॉलो करते जाएंगे। विपिन वर्मा ने नूरपुर में तहसीलदार के पद पर अपना पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वह शिमला जिला के कोटखाई में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त थे। वह शिमला शहरी के सुन्नी क्षेत्र से संबंध रखते हैं।
विपिन वर्मा ने नूरपुर में अपना पदभार ग्रहण करने पर बताया कि लोगों के राजस्व संबंधी मामलों और उनकी समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर पुराने लंबित मामलों का अध्ययन करने पर उनके निपटारे की दिशा में विशेष पग उठाए जाएंगे ताकि लोगों के राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर जारी किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने हाल ही में यहाँ तहसीलदार के पद पर कल ज्वाइनिंग दी है और मैं मूलतः ज़िला शिमला से बिलोंग करता हूँ और मैंने इससे पहले नायब तहसीलदार कोटखाई था। तो मेरा सबसे यहाँ मुख्यतः यही रहेगा कि जितने भी आपके थोड़े जो भी लंबित अगर बीच में यहाँ पद खाली था तो जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, डिमार्केशन के हैं, पार्टीशन के हैं, तो हम उसको चरणबद्ध तरीके से देखेंगे कि कहाँ कहाँ है और वो उसको निपटारा करने की भरसक प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हिमाचल किसान सभा जिला कमेटी किन्नौर द्वारा प्रदेश मुख्यमंत्री को उपायुक्त किन्नौर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जमीन, कृषि, बागवानी, सब्जियों, जंगली जानवरों से निजात, मनरेगा खाली पदों को भरने की मांग की गई। हिमाचल किसान सभा जिला कमेटी किन्नौर ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष किया जाए। टापरी और भाभा नगर में निर्मित सब्जी मंडी को तुरंत 15 दिनों के भीतर शुरू किया जाए। बंदोबस्त के समय में अवैध कब्जा को तुरंत नियमित करके पट्टे जारी किए जाएं। किसानों की समस्याओं की लगातार की जा रही अवहेलना और राहत पैकेज में घोषित किए जाए। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा मांगों को गंभीरता से लेकर किसानों की अर्थव्यवस्था और आर्थिक संकट पर भी विचार किया जाए। जिसमें हमारी फौरी मांगे है कि भी किसानों को जो सम्मान निधि जो है आज जो 6,000 रुपया सालाना दे रही है, बजाय उसके मतलब 18,000 रुपया किया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है। बाकी उसके अलावा हमने जो अपने लोकल इश्यूज़ है, लोकल इश्यूज़ को लेके मतलब मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसके तहत हुआ कि भी एक तो हमारा सब्जी मंडी है, टापरी सब्जी मंडी बन के तैयार है, भावानगर सब्जी मंडी बन के तैयार है, उसको जो है तुरंत चालू किया जाए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।